हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का जो सीट 29 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 सोल्व पेपर का डिस्कस करेंगे। तो पहला है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या चीज़ क्वेश्चन दिया है कि हैवी टैक्स हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम बाय द गवर्नमेंट। तो एक्टिव वॉइस में बाई द के बाद ये जो सब ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो गवर्नमेंट से स्टार्ट होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हैव, देखिए हमको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो द गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है। गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है। तो इसके लिए हैज़ लगाएंगे क्योंकि हैज़ के साथ हैव बनता है। तो हैज़ वाला कौन सा है, क्योंकि हैड है। हमको ये पास्ट में हो जाएगा। जो हमको क्या करना है, एक्टिव नहीं बनाना, हमको क्या बना, पैसिव नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव में क्या रखेंगे, हैज़ को रखेंगे। तो हमारा हैज़ वाला कौन सा ऑप्शन, ये वाला। ईज़ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हैव से यहाँ शुरू है। तो इसलिए क्या करेंगे, हैज़ का ऑप्शन चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला जो बड़े कोवर्टियस, क्या हमारा बड़े कोवर्टियस का क्या बताना, एंटोनियम बताना, यानी विपरीत और उल्टा बताना। तो कोवर्टियस मतलब होता है क्या चीज़, लालची, लोभी। क्या होता है, लालची कह सकते हैं, लोभी कह सकते हैं। तो देखिए बेनोवलेंट मतलब होता है परोपकारी, दयालु। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेनोवलेंट। बेनोवलेंट मतलब क्या होता है, परोपकारी और या कह सकते हैं क्या चीज़ थे, दयालु बोल सकते हैं जो परोपकारी है। एक्विसिटी मतलब क्या होता है, अर्जनशील, यानी संग्रहशील, जो अर्जन करता है। एक्विसिटी है जैसे एक्वायर किया जाता है नॉलेज को, तो जो संग्रह किया जाता है, यानी संग्रहशील और अर्जनशील। मर्सेनरी मतलब होता है भाड़े का सैनिक, मर्सेनरी। एवेरियस मतलब होता है धन की लालची। क्या होता है, धन की लालची। तो कोवर्डियस मतलब क्या होता है, धन की लालची। तो ये तो सिनोनिम चल जाएगा, एवेरियस। और एक्विसिटी मतलब क्या होता है, अर्जेंसील, यानी एक्वायर करना। मर्सेनरी मतलब होता है भाड़े के सैनिक। तो हमारा सैनिक इसका एंटोनियम होगा बेनोवलेंट। बेनोवलेंट में दयालु बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं। अगला डेस्परेट का स्पेलिंग बताना। तो DESPERAT होता है, DESPERAT। इसका मतलब होता है बेचैन। क्या होता है, बेचैन। आगे देखना करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जैसे ही सी नेवर थ्रस्टेड एनीवन, तो सी नेवर थ्रस्टेड एनीवन है तो एनीवन हो जाएगा, तो नो वन में चेंज होगा, एनीवन नो वन। अब थ्रस्टेड है क्या, तो V2 है, तो V2 है तो क्या हो जाएगा, वॉस प्लस V3। तो वॉस प्लस V3 इसमें भी है, लेकिन इसमें सी से शुरू किया। यहाँ एनीवन का क्या होगा, नो वन हो जाएगा। तो नो वन बस एवन थ्रस्टेड बाई हर, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये वाला ये तो ऐसे ही गड़ा, क्योंकि बाई लास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया, तो इसमें दोनों में बनाया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट को ही रखा, पास्ट को नहीं रखा। तो पास्ट रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। टैसीटर्न, टैसीटर्न मतलब क्या होता है साथियों, टैसीटर्न मतलब होता है अल्पभाषी, मौन, मतलब जो कम बोलता हो। टैसीटर्न मतलब क्या होता है, अल्पभाषी, मौन। तो रेटिसेंट मतलब होता है आदतन कम बोलता है, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। तो हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, टैसीटर्न और रेटिसेंट दोनों सिनोनिम है, जो क्या करता है, बहुत कम बोलता है। टॉकटिव मतलब क्या होता है, बतूनी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बचाल बोल सकते हैं। प्लेसिड मतलब होता है शांत, शांत के सेंस में। और फ्लैगमेटिक मतलब क्या होता है, सुस्त। फ्लैगमेटिक मतलब लेथार्जी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम लेथार्जी। अगला है कि अगला क्या बनाना है, इसका अंडरलाइन इडियम्स ऑफ द इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। इसका इडियम्स को सही करना। तो देखिए माउंटेनर हैज़ टू वॉक द टाइट रोप अस ए स्मॉल स्लीप कैन प्रूव टू बी अ फैटल। क्या करता है, यहाँ छोटी सी स्लीप, स्मॉल स्लीप, उसके लिए क्या हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। तो माउंटेनर हैज़ टू वॉक द टाइट रोप मतलब कि बी बेल ट्रेन, क्या वह बी बेल ट्रेन, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इसलिए वह क्या करता है, ऐसा करनामा करता है। अगला इसको जंबल वर्ड को क्या करना है, रीअरेंज करना। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे ऑप्शन क्या चाहिए, बी है, DSE है। तो यदि बी से पहले स्टार्ट करते हैं तो बी पढ़ते हैं एन इंटायर टाउनशिप। एन इंटायर मतलब पूरे के टाउनशिप के बारे में बोला। झरिया इज़ टू बी रीलोकेटेड बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोलेबल अंडरग्राउंड फायर्स। क्या अंडरग्राउंड जो फायर है उससे क्या करता है, रिलोकेटेड करता है। हाल देखिए बी के बाद सी पढ़ते हैं दिस फायर। अब देखिए फायर यहाँ पर स्टार्ट हुआ, उसके लिए क्या आ गया, दिस फायर। और डी में क्या है, दिस इज ए ग्रेव। तो हमारा तो एक ही बार में आंसर मिल गया। तो हम आगे क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा आंसर तो ऑलरेडी मिल चुका है कि फायर के लिए दिस फायर आया। और दिस फायर स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम, किससे होता है, वार्निंग ट्रेस क्लोज टू कोल पिट्स। ये दिस फायर स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम बर्निंग ट्रैश क्लोज टू कोल पिट्स। और इसके बाद देखिए बी के बाद ये पढ़ते हैं देन क्या करता है, उसके बाद क्या, दे स्प्रेड एज द
अनमीन्ड कोल स्टार्ट बने, अनमाइंड कोल जो है जो क्या करता है स्टार्ट बर्निंग करता है विथ ऑक्सीजन। ड्रोन फ्रॉम द पोर्स, पोर से छिद्र से, एंड माइन साफ्ट से क्या करता है ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। और दिस इज द ग्रेव थ्रेट as poisonous fumes of कार्बन मोनोऑक्साइड राइज अप फ्रॉम अंडरग्राउंड फायर्स। यही बोल रहा है कि ये जो ग्रेव जो आएगा थ्रेड जो ये क्या करता है डराने वाला पॉइजनस फॉर्म है अब कार्बन मोनोऑक्साइड राइज अप हो जाएगा फ्रॉम द अंडरग्राउंड फायर। तो ये जैसे बोल रहा था कि यहाँ पर कि जो कोयला खदान के अंदर जो काम किया जाता है उसके बारे में कि कैसे बनाया जाता है, कैसे कोयला को निकालता है उसके बारे में ये था। तो हमारा बी के बाद सी गया, फिर ए गया, डी आया, तो सब नंबर ए सही है। आगे देखते हैं इसका जो करेक्ट हमको बनना सूटेबल वर्ब खोजना है। तो देखिए पहला क्या है द शिप सेल स्मूथली ओइंग टू बीन, द शिप सेल स्मूथली, जब स्मूथली चल रहा था इन्हें मैंने किसी तरह के कोई रुकावट नहीं यानी फेवरेबल है यानी टू फेवरेबल विंड्स। टर्बुलेंट मतलब क्या होता है अशांत, क्या होता है अशांत बोलते हैं। टेम्पस्टेस मतलब तूफानी और बोस्टिस मतलब कलहकारी। टर्बुलेंट मतलब क्या होता है अशांत होता है और टेम्पस्टेस मतलब तूफानी, TEMPESTUOS मतलब तूफानी, बोस्टिस मतलब कलहकारी। अगला देखिए अगला जो हमारा ये क्या है इसको में इम्प्रूवमेंट करना। तो बिग फार्मर विथ डीपेस्ट ट्यूबवेल स्टिल हैव वाटर बट मेनी अदर फेस बट अक्रॉस। तो द बिग फार्मर विथ डीपेस्ट ट्यूबवेल, क्या चीज़ दिया है साथियों विथ डीपेस्ट ट्यूबवेल, विथ डीपेस्ट ट्यूबवेल स्टिल हैव वाटर बट मेनी अदर फेस वाटर क्रॉस। तो इसमें देखिए साथियों किसी तरह की कोई गलती, इन डीप ट्यूबवेल भी लिख सकते हैं। नहीं यहाँ पर देखिए थ्रू डीपेस्ट ट्यूबवेल, यहाँ बी और सी दोनों से होगा। देखिए द बिग फार्मर विथ डीपर ट्यूबवेल स्टिल हैव वाटर बट मेनी किसके लिए कंपेयर कर रहा है, यहाँ डीपर को मेनी से कंपेयर कर रहा कि जो बिग फार्मर है बड़े बड़े फार्मर है जो क्या कर रहा है विथ डीपर ट्यूब, जिसका क्या ट्यूब डीप मतलब कि ट्यूबवेल जो डीपर में है, स्टील फिर भी हैव वाटर वट मेनी अदर्स फेस ए वाटर क्रॉस, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करा फेस करा वाटर क्रॉस है। ये भी सही है। अगर इसको देखते हैं बी भी देखिए सही है लेकिन नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। इन डीप ट्यूबवेल में मतलब होता है कि ट्यूबवेल में फार्मर है, नहीं ये गलत है। अगला देखिए द बिग फार्मर थ्रू डीपेस्ट ट्यूबवेल, थ्रू किससे लिया कि थ्रू डीपेस्ट ट्यूबवेल स्टिल हैव फिर भी है वाटर है उसमें बट मेनी अदर फेस ए वाटर क्रॉस। तो थ्रू द बिग फार्मर थ्रू डीपेस्ट ट्यूबवेल होगा, थ्रू डीपेस्ट ट्यूबवेल स्टिल हैव वाटर। अगला देखिए the boss is going to blow his top when he discover the balance mistake in the balance sheet। तो क्या सत्य the boss is going to blow his top मतलब blow his top का जो सही इडियम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा be very angry। blow the boss is the boss is going to blow his top मतलब क्या होता है be very angry। the boss is going to blow his top when he discover the blatant mistake in the balancing। तो क्या हुआ बहुत एंग्री हो गया। मैमोथ मतलब क्या होता है ह्यूज जायजेंटिक बोल सकते हैं। मिनिस्क्यूल मतलब क्या होता है जो स्मॉल यूनिट स्मॉल होता है। मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है शानदार। पेरिलस मतलब क्या होता है जोखिम, पेरिलस मतलब जोखिम, जायजेंटिक मतलब और मैमोथ मतलब क्या होता है ह्यूज के सेंस में। मिनिस्क्यूल मतलब स्मॉल माइन्यूट, मैग्निफिसेंट मतलब महत्वपूर्ण। अल्लाह देखिए वारा में सम एजिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन दैट देर इज़ नो एमरजेंसी मेजर इनसाइड द मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सम एजिटेटिंग माइनर्स दे नो इमरजेंसी मेजर इनसाइड द मान। तो माइनर्स अलीग्ड हो जाएगा। देखिए डेट के बाद क्या डेट लगा है तो अलीग्ड हो जाएगा, V2 जाएगा पास्ट वाला जाएगा
क्योंकि V2 जाता है ना, आप ऐसे भी देखेंगे पाथी बनाते होंगे डायरेक्शन में तो डेट लगते हैं तो V2 में चेंज करते हैं, तो यहाँ माइनर्स अलीग्ड हो जाएगा डेट देयर वेयर, और माइनर्स के लिए क्या आएगा वेयर आएगा। इसमें क्या था माइनर एलिगेशन था, तो डेट के पहले हम क्या करेंगे V2 को लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि डेट किस में लगाते हैं नरेशन में, या चेंज करते समय क्या करते हैं उसमें थी V2 में चेंज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में गलत था। अला प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, उसको बोलते हैं आर्सेनल। आर्चीव होता है जहाँ सरकारी सार्वजनिक दस्तावेज रखे जाते हैं। आइपेरी होता है मधुमक्खी पालन। एवियरी होता है पक्षियों वाला, पक्षी पालन। अगला है कि इसको देखना जंबल बड़ी, इसको सही करना। तो देखिए डी से भी शुरू है, सी से बी से सी से, तो डी से ज़्यादा वाला है तो डी से शुरू करते हैं। व्हेन द बेल रैंग फॉर लंच, लंच के लिए क्या करा बेल रैंग किया। जिसका टुक हर लंच बॉक्स की क्या करी, जिसका अपना लंच बॉक्स निकाली। एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की ओर बढ़ना शुरू की मूव। अब ए पढ़ते हैं। व्हाट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेयर रसिंग, बट बहुत सारे स्टूडेंट वेयर रसिंग पास्ट हर फॉर ए ब्रेक। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर रहा था, रसिंग पास्ट हर फॉर ए ब्रेक लाइक सी डस एंड डिडंट एग्जिट। ये पढ़ें। उसके बाद देखते हैं सी। एंड टुडे जेसिका रियली फेल्ट लाइक मे बी सी डिडंट एग्जिट। सी स्लोली पुश्ड अपॉन द लाइब्रेरी डोर एंड टुक ए सीट एट वन ऑफ द टेबल इन द कॉर्नर। तो ये डी के बाद बी पढ़ते हैं। व्हेन द वेल रैंग भी फॉर लंच जेसिका टुक हर लंच बॉक्स एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द लाइब्रेरी। अब बी पढ़ते हैं। सी स्लोली पुश्ड ओपन द लाइब्रेरी डोर, तो सी स्लोली पुश्ड ओपन डोर एंड टुक ए सीट ऑफ द टेबल इन द कॉर्नर। और इसके बाद सी पढ़ते हैं। एंड टुडे जिसका रियली फेल, देखिए बी के बाद सी का पेयर नहीं जा रहा, जैसे कॉर्नर में बैठो। इसके बाद क्या बोल रहा है कि टुडे जिसका फेल लाइक मे सी डिड नॉट एक्सीड। और इसके बाद बट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेर रशिंग पास्ट हर फॉर ए ब्रेक लाइक सी डिडंट एक्सीड। तो इसका पेयर नहीं बन जा, इतना देखिए इसी का पेयर बनेगा। बेन द बेल रैंग, जब रैंग हुआ फॉर लंच जिसका टुक हर लंच अपने लंच के लिए वॉक्स एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की ओर बढ़ना शुरू की। उसके बाद देखिए बट बी के बाद डी के बाद एक पढ़ते हैं। व्हाट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो बाकी सारे स्टूडेंट था। देखिए पहले तो ये बढ़ना शुरू की लाइब्रेरी की तरफ, बाकी स्टूडेंट के बारे में तो चर्चा होगा, तो उसके लिए डी के बाद ए ही होगा सही बेस्ट ऑप्शन। व्हाट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेर रसिंग पास्ट हर पीछे से पास्ट हर फॉर ए ब्रेक लाइक सी डिडंट एक्सीड। But the rest of the students were rushing past her for a break like she did, and today Jessica really felt like maybe she didn't exceed. She slowly pushed. उसके बाद देखिए जब इन लोग जो लड़का बाकी जो स्टूडेंट था ना उसको छोड़ के आगे बढ़ने लगे, तो उसके बाद देखिए एंड टुडे उसके बाद बोला जेसिका सही में, उसको लगा कि सही में हमको छोड़ के इन लोग मतलब कि सही में हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी के लिए सी स्लोली पुस्ट ओपन द लाइब्रेरी डोर, उसके क्या करी पुस्ट करी ओपन लाइब्रेरी डोर एंड टुक ए सीट ली एट वन ऑफ द टेबल इन द कॉर्नर। तो इसके बाद क्या आएगा बी आएगा लास्ट में, क्योंकि उसको पहले हुए बिल हुए ना, तो जब लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगे तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हुआ, सोचा कि रुकेगा लोगों, तो वह जो जेसिका को पार करके आगे बढ़ गई, तो उसको लगा कि हमको सही में एक्सिट नहीं करते हैं, मतलब कि हमको कोई अस्तित्व नहीं है, उसी के बारे में आगे दिया इंटोडियो रैलिस। फिर उसको सही में लगा कि हाँ सही में मतलब कि हम एक्सिट नहीं करते हैं। उसके बाद सी स्लोली पुस्ट अपॉन द लाइब्रेरी होगा बी नंबर। A dash speech is certainly more effective than one which is verbose। तो लैकोनिक होता है, लैकोनिक मतलब संक्षिप्त सटीक होता है। साइलेंट मतलब क्या होता है उदास, साइलेंट मतलब उदास एसिड। और स्वेरली मतलब असभ, क्या होता है असभ। कर्कश असभ बोल सकते हैं, कर्कश बोल सकते हैं। सोलेन मतलब उदास, लैकोनिक मतलब संक्षिप्त सटीक। प्लेस वेयर फ्रूट ट्री आर ग्रोन उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड। फार्म तो होता है खेत, गार्डन होता है फूलों का, प्लांटेशन मतलब कि तो प्लांटेशन पेड़ लगाना। 17 में देखते हैं द लेंथ ऑफ मेल सैलो टेल रिवेल्स हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर ए फीमेल। समझ लो
तो लेंथ, लेंथ क्या है, सिंगल यूनिट दिखा रहा है ऑफ ए मेल सैलो टेल्स, मेल जो सैलो का टेल है पुछ का लेंथ, रिवल्स रिविल्स होगा आर भी है क्योंकि लेंथ क्या है सिंगुलर है तो इसके लिए रिविल्स होगा V5 होगा एस अट्रैक्टनेस ने फॉर ए फीमेल सैलो। तो हमारा लेंथ के लिए क्या आएगा V5 आएगा, सिंगुलर के लिए V5 आता। अगला 18 देखिए, माई फादर डिस्यूड मतलब रोकना, मी टू ट्राई फॉर ए गुड जॉब आज ही वांटेड मी टू परस्यू हाई स्टडी। तो ये याद रखिएगा डिस्यूड फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है, तो डिस्यूड मी फ्रॉम ट्राइंग, डिस्यूड मी फ्रॉम ट्राइंग हो जाएगा यहाँ पर, डिस्यूड मी फ्रॉम प्रीपोजिशन फ्रॉम लगा और ट्राइंग फॉर ए जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रॉम ट्राइंग फॉर ए गुड जॉब। आगे एक्सहिबिशन सही है, EXHIBITION होता है, एप्लीकेशन VLICTION होता है, वोलेशन VOLITION होता है, TUITION होता है। मतलब क्रूशियल मतलब क्या होता है निर्णायक महत्वपूर्ण, दुस्साहस, निर्णायक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, दुस्साहस बोलते क्रूशियल मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछा है कि एंटोनियम होता है, एंटोनियम होता है, देख लेते हैं यहाँ पर। एंटोनियम मतलब क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण, निर्णायक होता है दुस्साहस। तो इसका जो एंटोनियम जाएगा ट्रिवियल मतलब होता है सूक्ष्म, तुच्छ, नग्न, मामूली बोलते हैं। इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य के सेंस में, क्रिटिकल कंडीशन है मतलब क्रिटिकल मतलब जानिए रहे क्रिटिकल हो गया, मतलब पाइवोटल मतलब आधारभूत, महत्वपूर्ण बोल सकते हैं। आगे चलिए इसको बनाते हैं। Closed is ironically the dams that were constructed to dash flood have triggered flood due to sedimentation in the reservoir. The dash of water from dams during heavy rain aggravated the flood situation. Dash Maharashtra and Gujarat in 2006. The flood dashed not only life and property but also caused soil erosion. Sedimentation dashed the plant of slate a natural fertilizer. तो अब भरते हैं साथियों, एक और पढ़ लेते हैं क्लोज टेस्ट को, उसके बाद क्या करते हैं वरना शुरू करते हैं। तो आयरनिकली द डैम्स डैट वेयर आई कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड को क्या करना निरंतर डोमिनेट कंट्रोल व्यक्ति पर रिड्यूस कम करना, रेसिट्स मतलब रेसिट्स विरोध करना। तो यहाँ पर क्या होगा टू कंट्रोल फ्लड को जो कंट्रोल करने के लिए जो डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है have triggered flood due to sedimentation in the reservoir जो रिजर्वियर बना था उसमें से ट्रिगर हो गया फ्लड का, क्यों, क्योंकि सेडिमेंटेशन बैठ गया था सिलिटिसमन। द डॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल, तो द रिलीज कलेक्शन नहीं हो जा रहा, हेवी रेनफॉल होगा तो रिलीज करेगा, रेस्ट्रेंट बाधा नहीं करना, रिलीज करेगा, लिबरेशन मतलब फ्रीडम होता है। तो द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हेवी रेन एग्रावेट द फ्लड सिचुएशन कहाँ, इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006 होते हैं, इन हो जाएगा इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। द फ्लड डस नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द फ्लड डिवास्टेड मतलब क्या होगा तबाह मचाना, तबाह करना। स्मैश मतलब तो तोड़ी होता है, डिवोर्ड मतलब क्या होता है, डिवोर्ड मतलब निगलना, डिवोर्ड मतलब निगलना, और प्लंडर मतलब प्लंडर PLUNDER मतलब चुराना, लूटना, और डिवोर्ड मतलब क्या था निगलना, DEVOURD। स्मैश मतलब होता है तोड़ी। तो यहाँ क्या होगा डिवास्टेड तबाही मचाया, नॉट ओनली लाइफ केवल लाइफ जीवन के लिए नहीं है, प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉस्ट सोइल इरोजन। तो सेडिमेंटेशन डिप्राइव वंचित द प्लेन ऑफ स्लीट ए नेचुरल फर्टिलाइजेशन, तो डिप्राइव्ड हो जाएगा वंचित के सेंस में। डिस्ट्रीब्यूटेड तो होता है बांटना, डिस्ट्रॉयड मतलब विनाश करना, और डिसेबल्ड मतलब विकलांग। तो ये था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।